students, very good morning. How are you? Neha, Aman, Pratima, Piyush, Bindu, Neeraj, Sakshi, Ashish, Alka, Anjali, Arushi, Bhumika. Yes students, can you see me? Good morning beta. चलिए, so I'm starting your SST class now, and in SST class you were studying the 5th chapter, that is the judiciary. This is the chapter now. 5th chapter judiciary is completed, and we are solving the question answer of this chapter, and last question of this chapter we will solve today. And what is the question? Why do you think the introduction of public interest litigation in 1980 is a significant step in ensuring access to justice for all? This is the question. So all of you write the question first, then we will solve the question. Chapter 5. Judiciary. Public interest litigation. देखिए, firstly write the question 5. Why do you think the introduction of public interest litigation, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है PIL. क्या बोलते हैं? PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन in 1980 is a significant step in ensuring access to justice for all. देखिए, what do you think? आपको ऐसा क्यों लगता है? The introduction of public interest litigation, हमारी जुडिशरी ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 1980 में जो लागू किया गया था, जो इंट्रोड्यूस हुआ था, स्टेप इन एंश्योरिंग एक्सेस टू जस्टिस ऑल, इससे हर एक व्यक्ति को जस्टिस मिलेगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से। ये आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का? सो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इससे सभी लोगों को जस्टिस कैसे मिलता है, ये जस्टिस के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है? सो इसका आंसर देखिए, आंसर PIL mean public interest litigation allowed
any individuals or organization to file a PIL in the High Court and Supreme Court on behalf of those persons whose rights were being violated. PIL was used to secure justice on a large number of issues. C. PIL allowed any individuals or organization to file a PIL in the High Court and Supreme Court on behalf of those whose rights were being violated. समझो बच्चों इस बात को कि PIL जो कि एक याचिका है, एक रिक्वेस्ट है। थर्ड नंबर क्वेश्चन नहीं करवाया, कोई बात नहीं बेटा, करवा देंगे थर्ड नंबर। PIL जो है वो अलाउ करती है किसी भी इंडिविजुअल को, कोई भी पर्सन हो सकता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, टू फाइल अ PIL, उसे अपने लिए अगर उसके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, यानी कि उसके जो राइट्स हैं उनका हनन हो रहा है, उनको किसी तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कोई आपको आपके राइट्स यूज नहीं करने दे रहा है प्रॉपर्ली, तो आप उनके खिलाफ हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, PIL दर्ज कर सकते हैं, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। ठीक है, जिन लोगों के अधिकारों को छीना जा रहा है या उनको यूज नहीं करने दे, तो उन लोगों के लिए PIL जो है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की जा सकती है। PIL was used to secure justice on a large number of issues। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं हमारे आसपास में जो अपने लिए कभी भी आवाज नहीं उठा पाते हैं, कभी भी जैसा उनके साथ चल रहा होता है वो उन इश्यूज को झेलते जाते हैं, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो ऐसे लोग जो अपने लिए खुद जस्टिस के लिए नहीं जा सकते हैं, तो वो ऐसे लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज जो हैं, यानी कि बहुत सारी संख्या में ऐसे जो इश्यूज हैं जिनके लिए लोग खुद आवाज नहीं उठाते हैं, तो उनके लिए बना है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, इन थर्ड क्वेश्चन देयर आर मैच द फॉलोइंग्स, सो मैच द फॉलोइंग कर देंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है बताओ।
Have you written this question? Question 5 have you written? Have you understood this question? समझ में भी आ गया है? PIL allowed any individuals or organization to file a PIL in the High Court and Supreme Court on behalf of those whose rights were being violated. PIL was used to secure justice on large number of issues. See, match the following. Column A, column B. फर्स्ट है कॉलम ए में, विद इन दैट जुडिशियल सिस्टम दैट जुडिशियल system the politician सेकेंड है एट द लोअर लेवल थर्ड नंबर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और subordinates are 4 number they immediately wrapped her in a blanket. 5 नंबर है in November 1983 the 3 accused और आपके सेकंड साइड जो ऑप्शन है जिनमें से आपको करेक्ट के साथ मैच करना है वो देख लीजिए।
ए नंबर है देयर आर अ नंबर ऑफ कॉर्ड्स, देयर आर अ नंबर ऑफ कॉर्ड्स, number of chords, all the lower level, at the lower level, so at the lower level there are a number of chords. ये बेटा इसमें तो ऐसे ही दिया हुआ है, देखो इन नवंबर 93 द 3 अक्यूज्ड, आई थिंक इसीलिए सर ने सॉल्व नहीं करवाया क्योंकि इसमें आपके ऑप्शन जो हैं वो सही नहीं दिए हुए हैं, ये इसीलिए सर ने नहीं करवाया क्योंकि इसमें हाँ इसमें ऑप्शन जो हैं वो ठीक नहीं है ना, ये ऑप्शंस जो दिए हुए हैं ये इसमें ठीक नहीं है, जो सही ऑप्शन है वो मैं करवा देती हूँ, ठीक है। एट द लोअर लेवल देयर आर नंबर ऑफ कॉर्ड्स, तो ये तो इससे मैच हो जाएगा। सेकंड है अपील्ड अगेंस्ट देयर सेंटेंसेस, अपील्ड अगेंस्ट देयर sentences in the high court, in the high court, तो उन्होंने हाई कोर्ट में अपील किया। District courts or subordinate courts are appealed against their sentences in the high court. ठीक है, ये आपकी बुक में सही नहीं है, हाँ बेटा ये यहाँ पर जो है मिस प्रिंट्स हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये इसीलिए सॉल्व नहीं करवाया गया क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शंस है वो करेक्ट नहीं दिए हुए हैं। सो लीव दिस क्वेश्चन, ये दो ऑप्शन तो आप सॉल्व कर लीजिए और आफ्टर दैट लीव दीज ऑप्शंस, इनको छोड़ देना है, ये ठीक नहीं दिए हुए हैं, इनके जो ऑप्शन है सामने जो मैचिंग वाले हैं वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है, इसीलिए सर ने इसको छुड़वा दिया था, ठीक है। चलिए, सो बेटा टुडे इन होमवर्क व्हाट विल यू डू, ऑल ऑफ यू राइट द क्वेश्चंस of chapter 5th in fair notebook and you will learn the complete of the question of chapter 5th. Okay students, so we will meet again in the next class, tomorrow class. So thank you, bye, have a nice day.